माय डियर फ्रेंड्स, आज एक नया लेक्चर फिर से हम लेके आए हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में। पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं, किसी एक स्केलर नंबर से कैसे मैट्रिक्स में हम गुना करते हैं। ये पिछला लेक्चर था मेरा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे गुना करते हैं। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसको परफॉर्म होने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। यही मेरा आज का क्लास का टॉपिक होने वाला है। चलिए लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो लेट A and B be two matrices and they are conformable for matrix multiplication only if the number of column in A is equal to the number of row in B. Thus, if A is equal to Aij m cross n and B is equals to Bij n cross P be two matrices, then A into B is equals to Aij m cross n into Bij n cross P। अब देखिए हम लिखे क्या है, पहले आप इस बात को समझिए। लिखे हैं क्या, अगर A और B दो अलग अलग मैट्रिक्स है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन A और B का मल्टीप्लिकेशन तभी परफॉर्म होगा जब A का जो नंबर ऑफ कॉलम है वही सेम चीज B में नंबर ऑफ रो होगा। क्लियर। आप यहां देखिए एग्जांपल के तौर पे हम यहां से दो मैट्रिक्स माने हैं। A में माने Aij m क्रॉस n, तो नंबर ऑफ कॉलम की बात करेंगे तो कितना है, n है। और B हम दूसरा मैट्रिक्स माने हैं B इज इक्वल टू Bij n क्रॉस P, तो नंबर ऑफ रो कितना है इसमें, n है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर हम A क्रॉस B यहां से निकालना चाहेंगे तो ये तभी पॉसिबल होगा जब पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। अगर किसी मैट्रिक्स में ऐसा नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। यहां तो हो रहा है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और नए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितने ऑर्डर का होगा। यहां देखिए ये m कॉमन हो गया तो इसको आप हटा दीजिए, तो बचा क्या, यहां से m और p बच गया। तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो नया मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, Aij इंटू Bij। नया मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m इंटू p। क्लियर। और सिर्फ हम इतना ही नहीं लिख सकते हैं, इसको हम इतना नहीं लिख सकते, इसमें बहुत कुछ और भी आपको लिखना होगा, क्योंकि आप जब गुना की बात करते हैं तो बहुत सारा एलिमेंट उसमें एड ऑन हो जाता है। क्लियर। तो उतना लिखना गलत हो जाएगा। आप उसको ऐसे लिखिए, दैट इज ए बी इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 to n air brj। आप कहिएगा सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर आप गुना करेंगे तो ai1 b1j प्लस ai2 b2j प्लस ai3 b3j प्लस ये सो ऑन चलेगा। क्लियर। अभी एक एग्जांपल बताएंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ रूल है जिसका आपको फॉलो करना होगा। तो यहां से क्या सीखे हम, ये सीखे कि दो मैट्रिक्स A और B है तो दोनों मैट्रिक्स कन्फॉर्मेबल मल्टीप्लिकेशन के लिए तभी होगा जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, तभी आप गुना कर सकते हैं, अदरवाइज गुना नहीं होगा। एक हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है A11
A12 A21 A22। ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। दूसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं B11 B12 B21 B22। ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। अब देखिए अगर हम यहां से ए बी करेंगे, ध्यान देना है, ए बी करेंगे तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम क्या होगा? 2, दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या है? 2, दोनों सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा। कैसे परफॉर्म होगा? आप दोनों को पहले लिख दीजिए A11 A12 A21 A22 इंटू B11 B12 B21 B22। अब इधर से रो लेना है, इधर से आपको कॉलम लेना है। एक तरफ से रो लेना है, एक तरफ से कॉलम लेना है। क्लियर? तो पहला एलिमेंट जो A11 का है, A11 का एलिमेंट गुना किसके साथ होगा? तो B11 के साथ। A11 B11 फिर प्लस कर दीजिए। इधर से रो चलना है, इधर से कॉलम। A11 किसके साथ गुना होगा? B11 के साथ। अब A12 किसके साथ गुना हो जाएगा? B21 के साथ। A12 B21 के साथ हो जाएगा। क्लियर? नीचे ही ना चलेंगे, इधर थोड़ी चलना है। इधर से आपको कॉलम, एक तरफ से रो एक तरफ से कॉलम। अगर इधर से कॉलम लेते तो फिर उधर से रो चलते, हमेशा अपोजिट लेना पड़ेगा आपको। क्लियर? अब यहां से सिमिलरली नीचे में लिखेंगे तो A21 किसके साथ गुना होगा? B11 के साथ, प्लस A22 किसके साथ गुना हो जाएगा? B21 के साथ। दोनों में हो गया, दोनों रो का इसके साथ हो गया। अब सेकेंड पकड़ लेना है कॉलम उधर से, तो क्या हो जाएगा? A11 B12 प्लस A12 B22। सिमिलरली यहां से हो जाएगा A21 B12 प्लस A22 B22। इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा। ये A क्रॉस B हो गया। अगर हम B क्रॉस A निकालें तब क्या होगा? तो पहले B को लिखेंगे B11 B12 B21 B22। ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इंटू A को लिखेंगे A11 A12 A21 A22। इधर से रो इधर से कॉलम, क्या हो जाएगा? गुना कीजिए तो B11 A11 प्लस B12 A21। नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? B21 A11 प्लस B22 A21। सेकेंड के साथ करेंगे B11 A12 प्लस B12 A22। नेक्स्ट B21 A12 प्लस B22 A22। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को आपस में गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन गुना करने से पहले ऑलवेज आपको क्या चेक करना पड़ेगा? पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है कि नहीं है। अगर है तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज तो मल्टीप्लाई परफॉर्म ही नहीं होगा। क्लियर है? अब यहां से अगर हम आपको कहे क्रॉस चेक करने तो क्या ए बी और बी ए इक्वल है? देखिए तो आप पहला देखिए A11 B11, ठीक है। A12 B21 A12 B21 नहीं, A21 है और B12 है। क्लियर? इक्वल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ के केस में हम देख रहे हैं जब हम ए बी निकाल रहे हैं तो इसका वैल्यू बी ए के इक्वल नहीं आ रहा है। ये कौन सा रूल था? इसी रूल को हम कम्यूटेटिव रूल के नाम से जानते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में जैसा कि एडिशन में हम देख रहे थे, एडिशन में क्या हो रहा था? अगर हम ए में बी को जोड़े या बी में ए को जोड़े, रिजल्ट ऑलवेज इक्वल था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा, क्योंकि पंगा फंसता कहाँ है? पंगा वहीं फंसेगा कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में, पहला चीज। दूसरा, अगर मल्टीप्लाई हो भी गया ना तो ये कभी इक्वल नहीं आएगा। देखिए ये इक्वल नहीं आ रहा। इन जनरल अगर हम बात करें तो इक्वल नहीं आएगा, नहीं आ रहा है ये। क्लियर? तो इसी रूल को हम कम्यूटेटिव रूल के नाम से जानते हैं। फिलहाल आप इतना नोट कीजिए, फिर हम इसका प्रॉपर्टी, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जो भी है उसकी हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पहला रूल है कम्यूटेटिव रूल, पहला रूल है कम्यूटेटिव लॉ। तो हम आपको स्टार्टिंग में ही दिखा भी दिए करके कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। ए इंटू बी करेंगे, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू ए, है ना। अगर हम इन जनरल की बात करें तो इन जनरल आप लिख लीजिए, किसी स्पेशल केस में हो सकता है बट अदरवाइज नहीं होगा।
सेकेंड रूल है आपका एसोसिएटिव रूल, एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहता है, अगर ए बी सी तीन मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी कीजिए, जो रिजल्ट होगा उसको सी में मल्टीप्लाई कीजिए, या पहले बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए में कीजिए रिजल्ट को, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तीसरा रूल है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, तीसरा रूल है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, इसमें दो केस है। पहला है अगर a इंटू बी प्लस सी करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए बी प्लस ए सी के इक्वल। बी नंबर रूल है इसका, अगर आप a प्लस बी इंटू सी भी करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी के इक्वल। हाँ सही बात है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे हम कैंसिलेशन लॉ में पढ़ रहे थे। फोर्थ नंबर है आपका आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, अगर किसी मैट्रिक्स में ए में जैसे ए एम इंटू एन का है, और अगर आप आई से गुना कर रहे हैं, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, या आई में ए से गुना कर रहे हैं, ए का कोई भी ऑर्डर हो तो हमेशा वो ए ही के इक्वल होगा, है ना। यहाँ पे मैट्रिक्स के केस में ना आई को आप यूनिट मैट्रिक्स को वन की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे किसी भी नंबर में वन से गुना करेंगे तो सेम नंबर आता है, टू इंटू वन टू आएगा। उसी तरीके से मैट्रिक्स के केस में अगर किसी मैट्रिक्स में आई से गुना करेंगे ना तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। आई मतलब इन जनरल जो नंबर की हम बात करते हैं वन, मैट्रिक्स में वन ही की तरह ट्रीट होता है यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट नंबर है आपका अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर में जीरो मैट्रिक्स से गुना करें, वो जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, या जीरो मैट्रिक्स में हम ए से गुना करें, ये ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगा। जहां पे लिख लीजिए आप वेयर, ये क्या है, वो क्या है आपका जीरो, या इसी को हम लोग नल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स से गुना करेंगे या जीरो में मैट्रिक्स से गुना करेंगे, ऑलवेज जीरो हो जाएगा। जैसे किसी नंबर में करते हैं ना, किसी भी नंबर इंटू जीरो करते हैं तो ऑलवेज जीरो के इक्वल आता है, वैसे ही ये प्रॉपर्टी है। छठा प्रॉपर्टी देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 6 नंबर प्रॉपर्टी आपका इंपॉर्टेंट है। वो कहता है क्या कि अगर इफ a into b is equals to 0 does not mean that either a or b is 0, मतलब किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो के इक्वल है। किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक जीरो मैट्रिक्स, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैट्रिक्स ए जो है या मैट्रिक्स बी जो है एक जीरो मैट्रिक्स होगा। जैसे ए मैट्रिक्स नन जीरो हो सकता है, बी भी एक नन जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन जब दोनों का आपस में गुणा कीजिएगा ना तो उसका रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ सकता है। जैसे देखिए एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, ए इज इक्वल टू 0 2 0 0 ले लिए, दूसरा मैट्रिक्स एक हम ले लिए 1 0 0 0, दोनों नन जीरो मैट्रिक्स है ना। अगर आप ए को बी से गुना कीजिए, देखिए क्या आता है, 0 2 0 0 इंटू 1 0 0 0, इधर से रो इधर से कॉलम, क्या आ जाएगा, 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, प्लस करके लिखेंगे 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, ये टोटली आ गया क्या, जीरो मैट्रिक्स। ये O2 लिख दिए, O2 मतलब सेकेंड ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स, जबकि ए और बी क्या है, यहाँ पे ए और बी नन जीरो मैट्रिक्स है। यही रूल कहता है अगर दो मैट्रिक्स नन जीरो मैट्रिक्स भी है ना तो उसका मल्टीप्लिकेशन एक जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। या इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो मैट्रिक्स आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि या तो ए या बी एक जीरो मैट्रिक्स है। क्लियर, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको ये चीज समझा भी दिया है, इसको नोट कीजिए। एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पे। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन में कह रहा है x के किस वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं, इसके डायगोनल में 1 होगा, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, वहां से आपको x का वैल्यू बताना है। क्लियर, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करके ही देखते हैं, करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर वहां से जरूर आ जाएगा। -x 0x 14x 1
-4x 7x 0 -2x। क्लियर? कैसे गुना करते हैं? तो एक का हम रो लेते हैं, दूसरे का हम कॉलम लेते हैं। इधर का हम रो ले लेते हैं, दूसरे का हम कॉलम ले लेंगे। क्लियर? और ये इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ये इक्वल टू दिया हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चूंकि इस दोनों का ऑर्डर कितना है, 3 रो 3 कॉलम है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो हम लेंगे वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का ही लेंगे। क्लियर? गुना करके देखिए कितना हो जाएगा, -2 इंटू एक्स तो -2x, 0 इंटू 0 तो +0, 7 इंटू एक्स तो +7x। नीचे करेंगे 0 इंटू एक्स तो 0, 1 इंटू 0 तो 0, 0 इंटू एक्स ये भी 0, -1 इंटू एक्स तो -x, -2 इंटू 0 तो +0, 1 इंटू एक्स तो +x। क्लियर? इसी तरीके से 2 इंटू 28 हो जाएगा, 2 इंटू 14, 0 इंटू 1 तो 0, 7 इंटू -4x तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गई, 0 इंटू 14x 0, +1 इंटू 1 1, 0 इंटू समथिंग ये 0। नेक्स्ट देखिए 1 इंटू 14x तो 14x -2 और प्लस माइनस माइनस -4x। थर्ड के साथ करेंगे तो 2 इंटू 7x तो 14x, 0 इंटू 0 0, 7 इंटू -2x -14x, 0 इंटू समथिंग 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू समथिंग 0। थर्ड 1 इंटू 7x तो +7x, -2 इंटू 0 0, 1 इंटू -2x तो -2x इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप सबको क्या कीजिए, एडिशन कर दीजिए। 7x - 5x कितना हो जाएगा, 7x - 2x 5x, ये 0 x - x कैंसिल आउट होके 0 हो गया। यहाँ देखिए 28 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 है आपका। क्लियर? यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14x - 4x तो 10x - 2। नेक्स्ट देखिए 14x प्लस माइनस कट जाएगा, 0 0, यहाँ से 7x - 2x, 7x - 2x तो प्लस में 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट लगेगा, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, दोनों यहाँ 3 बाय 3 का है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। क्लियर? तो यहाँ पे 5x है तो 5x को या तो हम 1 के इक्वल कर सकते हैं, 5x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5, उससे भी आंसर आ जाएगा जो बात आप कह रहे हैं। अगर हम इसको भी इक्वल करेंगे ना 10x - 2 इज इक्वल टू 0 तो फिर भी तो वही आंसर होगा। आप करके देखिए ना 10x - 2 इज इक्वल टू 0 तो 10x का वैल्यू कितना 2, x का वैल्यू कितना 10 भागा में जाएगा 2/10 तो 1/5 ही ना हुआ, 1/5 ही x का वैल्यू हो गया। किसी भी तरीके से निकालेंगे तो आंसर वैरी थोड़ी करता, आंसर तो सेम ही रहेगा। तो ये एक क्वेश्चन है कि x के किस वैल्यू के लिए दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम आपको सिखा ही दिए कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल कर दिए और फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट आप पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में उसको हम अप्लाई कर दिए, यहां से x का वैल्यू इजिली निकल गया। इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास के लिए हम यहीं तक बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का। अगले क्लास में इससे आगे की हम फिर चर्चा करेंगे। आई थिंक आपको सारा लेक्चर ये जितना भी हम ले रहे हैं सब समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ फायदा यहाँ से हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।